अब पॉलिनोमियल की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें पढ़ना हमें रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ना है? रिमाइंडर थ्योरम। अभी थ्योरम पर तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले तो रिमाइंडर की बात करते कि वास्तव में रिमाइंडर होता क्या है। रिमाइंडर का मतलब कब होता है? आपने कब नाम सुना है रिमाइंडर का? आपने देखा होगा कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तब हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है। और लेकिन डिवाइड करने के लिए भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन होती है? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में 25 है और इसको मैं अगर 6 से डिवाइड करूं तो जनरली क्या होता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, कहने का मतलब 25 डिवाइडेड बाय 6, तो डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो ना, नॉट इक्वल टू जीरो। डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई? फिर से और एक बार देखिए, फिर से और एक बार। क्या होता है कि जिसको भी हम डिवाइड करते हैं और यदि मान लिया जाए कि मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों? सपोज करें कि 25 को अगर मैं जीरो से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? जीरो का टेबल बोलिए आप। जीरो का टेबल मैंने 6 टाइम अगर डिवाइड किया तो जीरो आ जाएगा, फिर बचा 25। फिर जीरो का 7 टाइम, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 7 जा 0, तो फिर अगेन जीरो आ जाएगा, फिर बचा रिमाइंडर हमारे पास में 25। तो कहने का मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस आपके पास में कोसेंट मिलते जाएगा और कभी ये खत्म नहीं होगा। यानी कि इस केस में क्या होता है कि नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड मतलब हम इसका आंसर डिफाइंड नहीं कर सकते कि क्या इसका आंसर आने वाला है। तो कंडीशन ये होती है कि जिससे भी हम डिवाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए? पहली बात तो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या होना चाहिए कि 25 डिवाइडेड बाय 6 है, तो डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए कि 25 से इक्वल या लेस देन होना चाहिए, तब तो डिवाइड होगा। यदि हम यहां पर बोले कि 6 को अगर 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है, तो 25 क्या है? 6 से ग्रेटर देन है, तो यहां पर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब हमारे पास में रिमाइंडर 6 का 6 ही रह जाएगा। तो ओवरऑल हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो 6 है वो क्या होना चाहिए? लेस देन आर इक्वल 25, पहली बात। और 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फिर से और एक बार बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे हम। ओवरऑल अभी तक हमने केवल ये बात समझी है कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइजर जो भी है वो क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और डिविडेंड से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, ठीक है, या इक्वल भी चलेगा। देखना, सपोज करें कि मैं 25 को 6 से डिवाइड कर देता हूँ या 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 7 3 जा 21 और हमारे पास में क्या बचा? 4 बचा। क्या बचा? अभी 4 बचा। क्या 4 को 7 से अगेन डिवाइड किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं किया जा सकता। आपको पता कैसे चलेगा कि अब डिवाइड करना बंद कर देना है? डिवाइड करना बंद कर देना कैसे पता चलेगा? तो आप बोलेंगे कि सर 7 जो है वो ग्रेटर देन 4, जो भी हमारे पास में बचा है ना, वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या है? लेस देन है। और जब भी लेस देन हो जाता है तो डिवाइड करना बंद कर दिया जाता है। और जो भी ये बच जाएगा इसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर बोला जाता है। इसी को रिमाइंडर कहा जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम यही बोल सकते हैं कि डिविडेंड को डिवाइड किया जाता है किससे? डिवाइजर से। किससे डिवाइड किया जाता है? डिवाइजर से। और रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, रिमाइंडर। और जो भी यहाँ पर आएगा उसको क्या बोला जाएगा? कोशेंट। बात क्लियर है? ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। ये तो हमने 5th 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर बोला जाता है। जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोला जाता है। और जितने बार डिवाइड होता है उसको कोसेंट बोला जाता है। तो यही इसी से रिलेटेड कुछ रिमाइंडर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल जरूरत कहाँ पर पड़ी? तो ये पड़ी पॉलिनोमियल में। किस प्रकार से जरूरत रहेगी इसकी, इस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल अगर ये इस स्ट्रक्चर को अगर हम सिंगल लाइन में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? तो सिंगल लाइन में होता है डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर
और इंटू कोसेंट, कोसेंट कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए प्लस ए। देखिए इसको यदि हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, 25 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 और प्लस 4। देखिए कैलकुलेशन करके देखते हैं हम कि सही लिखा कि नहीं लिखा। 7 3 जा 21 और 4 कितना होगा 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से इसका ये स्ट्रक्चर होता है। फिर से और एक बार, यदि मैं 28 को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, 4 7 जा कितना हो गया 28 और यहाँ पर क्या बचा आपके पास में 0 बचा। इसका मतलब अगर इसको मैं सिंगल लाइन में अगर स्ट्रक्चर में लिखूं तो क्या लिख सकता पूरे स्ट्रक्चर को, 28 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 और प्लस 0। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। आपके पास में दोनों स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा, यहां पर क्या बचा 4 रिमाइंडर बचा, और यहां पर क्या बचा 0 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि 0 जब रिमाइंडर बचता है तो हम ये बोल सकते हैं कि 28 इज मल्टीपल ऑफ 4। ये बात यहां पर निकल के सामने आएगी। देखिए 28 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 इंटू 7। भाई रिमाइंडर तो 0 है ना, तो 0 तो लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर। भाई इसको आप 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, 0 लिखना जरूरी नहीं है। तो 28 जो है वो 4 का मल्टीपल है, या तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 28 जो है वो 7 का मल्टीपल है। बात समझ में आ गई। ये स्ट्रक्चर हमने समझा बिल्कुल बेसिक लेवल का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर हमें पॉलिनॉमियल में क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्यों ये सारी बातें हम यहां पर पढ़ रहे हैं। जैसा हम न्यूमेरिक वैल्यू को एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं और हमारे पास में रिमाइंडर और ये सारी चीजें बचती है, ऐसे ही पॉलिनॉमियल में भी कॉन्सेप्ट बनता है, सेम कॉन्सेप्ट। सपोज करें कि मेरे पास में कोई एक पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स और इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे करना है, जी ऑफ एक्स से क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। तो मेरे पास में कुछ रिमाइंडर बच जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या बोला जाता है, आर ऑफ एक्स। और जितने बार डिवाइड होगा उसको बोला जाता क्यू ऑफ एक्स। फिर से और एक बार देखिए, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको क्या बोला जाएगा, डिवाइजर। जितने बार डिवाइड हुआ उसको क्या बोला जाएगा, कोसेंट। और जितना बच गया उसको क्या बोला जाएगा, रिमाइंडर। क्लियर। तो सेम यही कॉन्सेप्ट पॉलिनॉमियल में भी एप्लीकेबल होता है। कैसे पॉलिनॉमियल में एप्लीकेबल होता है, इसके अकॉर्डिंग इसको आप सिंगल लाइन में कैसा लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि डिविडेंड मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू कोसेंट क्यू ऑफ एक्स और प्लस रिमाइंडर जो भी बचेगा आर ऑफ एक्स। तो सेम अप्लाई होता है पॉलिनॉमियल में भी। इसके अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। यहां पर ध्यान देना, इधर कंडीशन क्या रहेगी इसके लिए, कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी कि जो g ऑफ x है, g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन तो ये रहेगी, g ऑफ x क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि कभी भी किसी नंबर को या किसी पॉलिनॉमियल को या दुनिया के किसी भी चीज़ों को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि 0 के टेबल में तो हमेशा 0 0 ही आएगा ना, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। चलिए ठीक है। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि g ऑफ x की जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, इससे ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। सेम ऐसे ही यहां पर ये वाला जो नंबर है वो डिवाइजर से ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि 25 को अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं, 25 को 25 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार डिवाइड हुआ, 1 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, या तो फिर ये होना चाहिए इससे ग्रेटर देन। तो सेम पॉलिनॉमियल में कॉन्सेप्ट क्या बनेगा,
यहाँ पर बनेगा कि पी ऑफ एक्स, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास में, सेकंड पॉइंट डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री के इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए, सेम यही कॉन्सेप्ट। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, जो रिमाइंडर रहेगा उसकी डिग्री इस डिवाइजर की अपेक्षा कम रहेगी हमेशा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये तीन कंडीशन है, आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। बात क्लियर है? फिर से और एक बार समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। अगर कोई चीज़ में अगर कन्फ्यूजन होगा, बिल्कुल अभी सिंपल तरीके से समझेंगे इसको। तो ये कंडीशन है यहाँ पर होना जरूरी है। अरे ऐसा क्यों? देखिए बड़े सिंपल तरीके से आप ये देखिए कि भाई मैंने क्या किया, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया, तो ये वन टाइम डिवाइड हुआ और जीरो, मतलब डिवाइड बढ़िया स्मूथ तरीके से हमने कर लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, डिविडेंड की वैल्यू और डिवाइजर की वैल्यू इक्वल हो सकती है। यहाँ पर मेरे पास में डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, दोनों की डिग्री क्या होना चाहिए, सेम ऐसे इक्वल हो सकती है। मैंने इक्वल लगाया ना, ये इक्वल भी है, एक ग्रेटर देन आर इक्वल बोला है, तो दोनों की डिग्री क्या होती है, सेम हो सकती है जनरली। या तो फिर ये इसकी जो वैल्यू है इसकी अपेक्षा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो डिग्री है इसकी अपेक्षा क्या है, ग्रेटर देन हो सकती है। कहने का मतलब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ग्रेटर देन आर इक्वल हो सकती है। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों बोला? कहने का मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम, जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर जी ऑफ एक्स से, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहां जीरो आ जाएगा तो 0 8 जा 0 बचा 25, 0 9 जा 0 बचा 25, 0 7 जा 0 बचा 25। कभी खत्म ही नहीं होगा ये तो। और जब खत्म नहीं होगा तो यहां पर क्या आंसर आएगा, आप बता सकते क्या आंसर आएगा? नहीं बता सकते। बता सकते कि क्या आंसर आएगा? तो आप बोलेंगे सर जीवन भर चलते रहिए आप, कभी खत्म नहीं होगा। और जब कभी खत्म नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स हम यहां पर बता नहीं सकते, इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट बोलिए चाहे नॉट डिफाइंड बोलिए। तो यही कारण है कि जीरो यहां पर नहीं होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा यहां पर छोटा नंबर आएगा किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए आप, यहां पर हमेशा छोटा नंबर आएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर हमेशा छोटा नंबर आएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये 3 कंडीशन से यहां पर है। हमने यहां पर जो बात की है ये वाली, ये कौन सी बात की है, जो हम पहले से जानते हैं। और यहां पर ये बात की है कि जो अब हमें पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा सकता है। और डिवाइड करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो यहां पर हमने कंडीशन लिख दी है, ठीक। अब देखिए, यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, इतना पॉलिनोमियल है। और g ऑफ x इज इक्वल टू है x, ओनली x है। मुझे क्या करना है कि p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से, ठीक। या तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, g ऑफ x से इज इक्वल टू, देखिए p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 7x लिख देता हूं मैं, 7 माइनस 7x, इसको डिवाइड करना है मुझे x से।
क्या हो जाएगा, सेपरेट कर देता हूं मैं, 3x क्यूब के भी अपान में x है, इसके भी अपान में x है, इसके भी अपान में, तीनों के अपान में x है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 7x डिवाइडेड बाई एक्स। आप देखेंगे कि x से x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बचेगा। भाई यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो एक x खत्म हो जाएगा तो x की पावर 2 बच गया। यहाँ पर भी एक x से x कैंसिल हो गया तो x बच गया और माइनस 7 बच गया। आपने देखा कि जब x से डिवाइड किया तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, हर एक टर्म x से डिवाइड हो गई, ये भी x से डिवाइड हो गई, ये भी टर्म x से डिवाइड हो गई, ये भी x से डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर से और एक बार हमें क्या करना है, p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करते हैं। देखना फिर से और एक बार दूसरे तरीके से कर रहे हैं हम, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 7x और डिवाइडेड बाय x। आप देखिए ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो क्या कॉमन निकल रहा है, x। तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 7, इतना बच गया और डिवाइडेड बाय x। और आप बोलेंगे कि सर x से तो x कैंसिल हो गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 7 डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इतने बार डिवाइड हुआ, कितने बार डिवाइड हुआ, इतने बार डिवाइड हुआ। रिमाइंडर क्या बचा, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं हमारे पास में। क्लियर, रिमाइंडर क्या बचा यहां पर, तो कुछ भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा। क्यों नहीं बचा तो बातें अभी समझ में आएगी, ठीक है ना। कैसे पता कि रिमाइंडर नहीं बचा, अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर नहीं बचा। ऐसा समझिए आप, मान लिया जाए कि 25 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं। देखिए 25 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, इसको क्या लिखा जा सकता, 5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 5। ये 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा, 5 बचा, ठीक है ना। पूरी तरीके से अगर ये डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर क्या बोलते हैं, 0 बोला जाता है। और ये क्या है, इसका कोशेंट है। भाई आप अगर डिवाइड करेंगे तो क्या, 5 5 जा 25, तो क्या बचा आपके पास में, 0। तो आप ऐसा भी कर सकते कि ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 0, और कोशेंट क्या बचा, तो आपके पास 5 यहां पर कोशेंट बचा। ऐसा समझ सकते हैं आप इसको। देखिए यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में, यदि मेरे पास में क्या है, इसको नोट करते हुए जाएंगे आप, ठीक है ना। यदि मेरे पास में मान लिया जाए कि p ऑफ x की वैल्यू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 7 है और g ऑफ x की वैल्यू x है, इतना है, तो क्या हो जाएगा। देखिए p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करके देखिए, तो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 7 और डिवाइडेड बाय x। देखिए सेपरेट करेंगे तो 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x और माइनस 7 डिवाइडेड बाय x। आप देखेंगे कि यहां पर एक x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 3x स्क्वायर। यहां पर एक x से एक x कैंसिल हो गया तो 5x और माइनस 7 डिवाइडेड बाय x। ये वाली टर्म ऐसी है कि जो x से डिवाइड नहीं हो रही है। हो रही क्या, कुछ कैंसिल हो रहा, क्या नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या हो रहा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या मिल गया आपके पास में, कोशेंट। ये डिवाइड नहीं हो रहा ना, -7, तो -7 ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर। यहां पर सारी टर्म डिवाइड हो गई थी, सारी टर्म डिवाइड हो गई थी, तो रिमाइंडर क्या हो गया यहां पर, 0, और जो भी ये बच गया वो क्या हो गया, कोशेंट बच गया। बस यही काम करना है हमें, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा, तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा। और वो तरीका क्या चेंज रहेगा उस पर अभी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यदि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, देखिए ऐसा समझिए आप, मैंने क्या किया, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
और माइनस 7x, ये अगर पूरी तरीके से x से डिवाइड हो जाता है और आपके पास में रिमाइंडर अगर 0 बचता है, इस केस में पूरी तरीके से कैंसिल हो गया ना, और रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो उस केस में x इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x। तो यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो इसको क्या बोला जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 25 से या 18 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 9 टाइम डिवाइड हो गया, 18 हो गया, और डिवाइडेड रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9। क्या बोलेंगे, 2 इज फैक्टर ऑफ 18 या 2 इज मल्टीपल ऑफ 18। कहने का मतलब इस 18 के अंदर 2 है, इसलिए ये डिवाइड हो गया। बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल बात। अभी तक हमें यही समझ में आ गई कि जैसा हम 5th 6th क्लास में डिवाइड करते थे, वैसे ही अगर पॉलिनोमियल भी हमारे पास में दिए है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। बस इतनी बात अभी तक हमें यहां पर समझ में आई। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि हम डिवाइड करेंगे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में P ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दिया हुआ है, और g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 दिया हुआ है। तब डिवाइड P ऑफ x बाय G ऑफ x, ऐसा आपसे बोला है। आपसे बोला है कि P ऑफ x को G ऑफ x से डिवाइड करिए। डिवाइड करने से पहले आपको थोड़ा सा ये चेक करना है। वैसे जनरली होता ही है, ऐसा डिवाइड होता है, इसलिए तो बोला है आपको कि ऐसा करिए। आपको ये देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जब पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ था वहां पर बिल्कुल एकदम बारीकी से हमने डिग्री पढ़ा था। तो ऐसी कंडीशन नहीं आना चाहिए कि आपने पहली क्लास छोड़ दी और अब आज पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको पॉलिनोमियल फिर शुरू से देखना पड़ेगा। ठीक है, आप एक तरफ से देखेंगे, हर एक बात समझ में आएगी आपको, और नहीं आ रही तो उसको वीडियो को डबल से देख लो, गारंटेड है सारी बातें समझ में आएगी। और बेसिक अच्छे से अगर समझेंगे तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी है। और आपने बेसिक अगर छोड़ दिया, कई बच्चों की हैबिट रहती है ना ऐसे, अरे यार कौन माथा पच्ची करे, कौन 1 घंटा बर्बाद करे। बर्बाद नहीं है ये जो बेसिक होता है वो बेसिक के बिना एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज या कॉन्सेप्चुअल उसके जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से नहीं बनेंगे, ये याद रहे। तो आप प्रॉपर तरीके से बेसिक पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे, फिर बेसिक पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे, ऐसा चलेंगे, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। ठीक है ना, लेकिन एक तरफ से चलिए आप। चलिए ठीक है, हमें ये देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो आप बोलेंगे कि सर इस टर्म की डिग्री तो 2 है। पावर x की पावर किसकी चेक की जाती है, वेरिएबल की पावर। कांस्टेंट की पावर से कोई लेना देना नहीं रहता हमें। ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। यहां पर कितनी है, 1 है, और यहां पर तो वेरिएबल ही नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। x की पावर 0 लिखा है ना, इसका मतलब किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो इसका मतलब यहां पर x की पावर कितनी है, 0 है। तीनों में ज्यादा कौन है, तो 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलेंगे कि इसकी 1 है और इसकी 0 है। 1 और 0 जो ज्यादा रहेगा वो डिग्री रहेगी 1। याद रखना, जिससे भी डिवाइड करना है आपको, किससे करना है, g ऑफ x से, जिससे भी डिवाइड करना है उसकी डिग्री जिसको डिवाइड करना है उससे कम या बराबर होना चाहिए। डिग्री ऑफ p ऑफ x, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ
जी ऑफ एक्स हमेशा या तो इक्वल हो या तो फिर जी ऑफ एक्स की डिग्री लेस देन हो, पहली कंडीशन। दूसरी फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, वो आगे पीछे लिख सकते हैं हम। देखिए जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उस के बारे में अभी हमने समझा ना, जीरो रहता तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। थर्ड कंडीशन, हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा ना उसकी डिग्री ऑफ रिमाइंडर या ऑफ आर ऑफ एक्स, रिमाइंडर को आर ऑफ एक्स से ही डिनोट किया जाता है, ये हमेशा छोटी होगी डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आप लाइफ में कभी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो ये तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, ठीक है ना। ये कंडीशन है सेटिस्फाई होना जरूरी है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। चलिए ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें डिवाइड करना तो बहुत अच्छे से आता है, डिवाइड करने में तो कोई समस्या नहीं है, हमने 6th क्लास से ही पढ़ा था, 5th क्लास से पढ़ा था, किसी ने 4th से भी पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, वो अलग बात है। डिवाइड करना तो आता है हमें, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कैसे किया जाता है ये हमें अच्छे से आता है, लेकिन पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है काम। पॉलिनोमियल को डिवाइड करना और आसान काम है, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैसे किया जाता है। किसको डिवाइड करना है, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है, तो मैं पी ऑफ एक्स को लिख देता हूँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। और जी ऑफ एक्स को से डिवाइड करना है तो जी ऑफ एक्स को मैं यहां लिख देता हूं x प्लस 2। आ गई बात समझ में, जैसा उसमें डिवाइड करते सेम वही प्रोसेस है। अब लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, एक्स की पावर यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, इसकी अपेक्षा यहाँ कम होना चाहिए, इसकी अपेक्षा यहाँ कम होना चाहिए। सेम ऐसे ही यहाँ पावर ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम होते हुए पावर कम होती हुई, एक्स की पावर यानी कि जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर कम होती हुई आपको इसको लिखना है और इसको भी कम पावर होते हुए लिखना है, ये कंपलसरी है। अब देखिए इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर, इसको अलग से रफ पर लिख लीजिए आप एक्स स्क्वायर। और इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स है, और इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए आप। समझ में आई बात। देखिए इसकी ये जो है डिविडेंड, उसकी फर्स्ट टर्म, बीच वाली नहीं, इधर वाली कुछ नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं हमें। जो सबसे पहले लिखा है ना, पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, जो सबसे फर्स्ट टर्म है उसको ऊपर लिखो, इसकी फर्स्ट टर्म है उसको नीचे लिखो। कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास में एक्स, जितना भी बचेगा उसको यहाँ लिख दो आप। आ गई बात समझ में। अब इसका ये पूरे में मल्टीप्लेशन कर दो। देखिए एक्स प्लस 2 और इसमें किसका मल्टीप्लेशन करना है, एक्स का। देखिए एक्स का इसमें मल्टीप्लेशन करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद क्या करते थे हम, डिवाइड में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 256 और डिवाइडेड बाय 2। देखिए क्या करते हम, 2 1 जा 2 और फिर इसको माइनस करते तो 0 बच गया। ये 5 लिखा तो 2 2 जा 4, फिर माइनस किया तो 1 बचा, फिर 6 आया, 2 8 जा 16 और रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ऐसा करते थे नहीं, तो सेम वही काम करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जितनी भी टर्म है सबके साइन चेंज हो गए, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अपोजिट साइन करना है आपको। देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3x और प्लस 6। आ गई बात समझ में। फिर से देखिए आप, हो गया। सेम वही प्रोसेस अब आगे भी कंटिन्यू करना है। कैसे, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, 3x, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, x, 3x और इसकी फर्स्ट टर्म x है।
ऐसे ही देखा था ना इधर भी हमने। हाँ, इससे इसको कैंसिल करो तो क्या बचा आपके पास में, +3 बचा। जो भी बचा उसको लिखो यहाँ पर, ये लिख दिया। यहाँ पर जो भी आया, कौन आया, +3 आया, इसका मल्टीप्लिकेशन करो ये इसमें पूरे में, x + 2 में, तो क्या हो जाएगा 3x। देखिए 3x और 3 2 जा 6 +6 और माइनस कर दो इसको, तो आप देखेंगे कि ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आपके पास में क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब और डिवाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो डिवाइड करना बंद कर दिया जाता है। रिमाइंडर की डिग्री इसकी डिग्री से कम हो जाए तो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसकी डिग्री, ये याद रखना ये बात, इसकी डिग्री की अपेक्षा कम हो जाए तो डिवाइड करना बंद कर देते। मान लिया जाए, अभी तो नहीं आया ऐसा, लेकिन अगर ऐसा आ गया कि 2x + 3 ऐसा आ गया, एक एग्जाम्पल मान लिया जाए। अभी इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो अभी और डिवाइड करना बाकी है, तो ये बात याद रहे। ठीक है ना, अभी तो हालांकि यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा है। चलिए ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, हेयर x² + 5x + 6 = लिख सकते हैं x + 2 और x + 3। आपको मालूम है ना कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर और = क्या होता है, डिविडेंड, ये लिख दिया। देखिए x² + 5x + 6 = लिखा जा सकता है x + 2 एंड x + 3। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि x + 2 इज फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना, यहां पर मल्टीप्लिकेशन देखिए, 18 को 3 × 3 × 2, आप क्या बोलेंगे, 3 इज फैक्टर ऑफ 18, 3 इज फैक्टर ऑफ 18, 2 इज फैक्टर ऑफ 18। ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। सेम ऐसे ही x + 2 इज फैक्टर ऑफ दिस एंड x + 3 इज फैक्टर ऑफ दिस। ये क्या बन जाएगी, इसके फैक्टर बोलेंगे। कब, जब रिमाइंडर 0 बचेगा, जब रिमाइंडर 0 बचेगा। और रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो फिर आप इसको फैक्टर नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड ही नहीं हो रहा। सपोज करें कि आपके पास में यहां पर 19 था, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, +1, आपके पास में रिमाइंडर बच गया, तो ये 3, 3 और 2 ये इसके फैक्टर नहीं हो गए। क्यों, क्योंकि आपके पास यहां पर रिमाइंडर बचा है। बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है कि आपको डिवाइड करते बन जाएगा और नहीं बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए तो एक्सरसाइज होती है, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास में यहाँ पर क्या था, हमारे पास में क्या था, P ऑफ x = x² + 5x और +6 था, और Q ऑफ x = क्या था, x + 2 था, है ना, x + 2 ही था शायद, हाँ ठीक है, x + 2 ही था। हमें क्या करना था, इससे इसको डिवाइड करना था। क्या डिवाइड किए बिना आप ये बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये बड़ा डिफिकल्ट है, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे कि x² + 5x + 6 को हम जब तक x + 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, और यहाँ पर क्या आया था, x + 3 आया था और हमारे पास में 0 बच गया था, जब तक आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप रिमाइंडर बता सकते हैं क्या कि क्या आएगा? नहीं बता सकते। तो रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि आप बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं? तो ये बात आती है रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। तो रिमाइंडर थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बिना डिवाइड किए आप बता सकते हैं कि क्या आने वाला है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचने वाला है। ठीक है, तो यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो मजेदार बात हुई ना कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, बड़े काम की चीज है ये। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलना चाह रही है। ठीक है, देखिए ध्यान देना इधर। लेट
पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और 1 से ग्रेटर देन। इसकी डिग्री क्या है? 1, एक या एक से ज़्यादा डिग्री है। चलिए ठीक है। एंड लेट और बी एनी रियल नंबर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज फंक्शन ऑफ ए। नहीं आया समझ में? पी ऑफ ए बोलेंगे हम यहाँ पर, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, ये रिमाइंडर है। समझ में नहीं आया? फिर से, यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ऐसा बोला है यहां पर। बात समझ में आई? देखना फिर से और एक बार। पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर देन तो है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? एक पॉलिनोमियल है मेरे पास में और उसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर देना है ना, इसकी डिग्री 2 है ना। हाँ, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। देखिए एक्स माइनस ए की जगह मैंने 2 लिखा है यहाँ पर। इसको अगर इससे डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर मालूम है क्या होगा? पी ऑफ 2 होगा। बड़ी अजीब सी बात नहीं हो गई है? पी ऑफ 2 होगा। कैसे? एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इज इक्वल टू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो जो एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर एक्स की जगह रख दो तो आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। ये यहाँ पर बोलना चाह रहा है। देखें, जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 रखो स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस 6, कितना हो गया? 2 2 4 और 10 और प्लस 6, ठीक है ना, प्लस 6 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 और ये कितना हो जाएगा? 20। मतलब आपको ये पता है, कि अगर x माइनस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इतना रिमाइंडर बचेगा। तो आप बोलेंगे कि सर इससे पहले तो नहीं बचा था रिमाइंडर, अब क्यों बच गया? आपको याद होगा कि इसका फैक्टर ये नहीं था, इसका फैक्टर क्या था? x प्लस 2 था। याद है? x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 तो यहां पर क्या रखेंगे? माइनस 2 रखेंगे। और जब माइनस 2 रखेंगे तो क्या आएगा? अब ये चेक कर लेते हैं हम। देखिए, माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 और प्लस 6। देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये 4, माइनस और प्लस माइनस कितना हो गया? 10 प्लस 6, और आप देखेंगे कि 4 और 6 कितना हो गया? 10 माइनस 10 और इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। यहां पर देखना कि अगर मान लिया जाए कि x माइनस 2, देखिए कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, यहां पर मैं 2 बातें कर रहा हूं अलग अलग। कैसे? इसको यदि आप इससे डिवाइड करते हैं, करके तो देखा था इससे पहले अभी, तो आपके पास में रिमाइंडर क्या बचा था? 0 बचा था। देखिए x प्लस 2, तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 2 रख के देखा तो आपको पता चल गया कि रिमाइंडर कितना है? 0। और जब आपने इसको रखा, इससे किया, तब रिमाइंडर कितना बचा? 20 बचा। अब मैं चेक करता हूँ इसको कि क्या सही बात है या नहीं है। जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक कैसे विश्वास करेंगे भाई, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ किससे? x माइनस 2 से। x माइनस 2 से डिवाइड करने का तरीका क्या बताया था मैंने, और एक बार ध्यान देना, समझना इस बात को। सबसे पहले तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कर दिया ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, अदरवाइज हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो लिखा है। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है? तो एक्स स्क्वायर। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है? तो एक्स है। एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या बचा आपके पास में? एक्स। जितना भी बचा उसको लिखना है यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर लिखा उसका मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें पूरे में। देखिए एक्स माइनस 2 में क्या करना है हमें? एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 2x। आ गई बात समझ में? अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, इसलिए सबके साइन चेंज होगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? ये तो कैंसिल हो गया और आपके पास में कितना बचा? 7x और प्लस 6, इतना बच गया भाई। 5 और 2 7 और बाकी का उतार दिया हमने।
इसकी फर्स्ट टर्म कौन है 7x, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है x, तो x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, क्या बचा आपके पास 7 + 7, तो +7 को लिख दिया मैंने यहाँ पर। जो भी यहाँ पर आया उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें। तो 7 का किसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x - 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या हो जाएगा 7x और -14, ये आ गया 7 × 2 = 14, तो ये हो जाएगा 7x और -14, इतना आ गया। और माइनस और साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 और 14 कितना हो गया 20 हो गया। कितना बढ़िया काम हो गया, इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, आपको पहले पता चल गया था इसका रिमाइंडर कितना है 20 है। एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब हम तो क्या है, अभी रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसको और एक बार समझते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास में P(x) है, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे, x - a से डिवाइड करना है। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा मालूम है, यहां पर -a है ना, तो यहां x की जगह क्या रख दो, a रख दो, इतना रिमाइंडर बचेगा। आगे बात समझ में। यदि P(x) को x + a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में रिमाइंडर कितना बचेगा, P(-a), यहां प्लस है तो आपको x की जगह क्या रखना है, -a रखना है, और यहां पर माइनस है तो x की जगह क्या रखना है, +a रखना है। तो इतना रिमाइंडर बचेगा, आपको पहले ही पता चल गया, इतना रिमाइंडर बचेगा इस केस में, आपको पहले पता चल गया। यहां पर क्या आएगा तो ये नहीं बता पा रहे अभी हम, यहां पर क्या आएगा तो ये नहीं बता पा रहे रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से केवल रिमाइंडर बता पा रहे कि यहां पर क्या आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, ये रिमाइंडर थ्योरम का कहना है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम यहां पर जो बोल रही है वो सही बोल रही है कि नहीं बोल रही, ये भी आप यहां पर चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। इनका कहने का मतलब है P(x) बी अ पॉलिनोमियल, लेट P(x) इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ n वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। कहने का मतलब जो डिग्री है ना वो 1 या 1 से मोर देन होना चाहिए, जिसको भी डिवाइड करना है ना उसकी डिग्री 1 और 1 से मोर देन होना चाहिए। एंड लेट g(x) इज इक्वल टू x - a, ये इसकी डिग्री ऑफ डिग्री 1, डिग्री इज 1, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री क्या है, यहां पर 1 है। देन या सपोज दैट रिमाइंडर इज क्या है, R(x) एंड कोसेंट इज क्या है, Q(x). फिर से ध्यान देना, हम यहां पर बोल रहे हैं कि P(x) को P(x) से डिवाइड कर रहे हैं, G(x) से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास में जो कोसेंट बचेगा वो क्या बच रहा है, Q(x), और रिमाइंडर जो बच रहा है वो R(x) बच रहा। ऐसा यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं, प्रूफ कर रहे हैं हम, इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं ना। इस जिसको डिवाइड किया जाता है जनरली उसको P(x) से डिनोट किया जाता है, जिससे डिवाइड किया जाता है जनरली उसको G(x) से डिनोट किया जाता है, लेकिन जो कोसेंट रहेगा उसको Q(x) से डिनोट किया जाता है, क्योंकि कोसेंट मीन्स Q से स्टार्ट होता है इसलिए Q(x), रिमाइंडर R से स्टार्ट होता है इसलिए R(x), ठीक है। अब ये स्टार्टिंग वाला नहीं है भाई, डिविडेंड और डिवाइजर ये दोनों D से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको P(x) और इसको G(x) से डिनोट किया जाता है। देन
जब आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ें सिचुएशन बन रही तो आपको मालूम है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जी ऑफ एक्स और इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस आर ऑफ एक्स, ऐसा होता है। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। आपको इतना तो मालूम है ना, इसकी डिग्री कितनी है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री कितनी है, 1। आपको ये तो मालूम है ना कि हमेशा जो रिमाइंडर होता है ना, इसकी डिग्री इसकी अपेक्षा कम ही होती है हमेशा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेयर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, बट डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स इज 1, then डिग्री ऑफ पी आर ऑफ एक्स इज 0। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं आई बात समझ में? भाई आपने ये देखा कि इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास में इतना आया और यहाँ पर रिमाइंडर बचा। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, 1 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और इसकी डिग्री हमेशा इसकी अपेक्षा कम होती है। तो क्या होगा, इसकी 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 0। और किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, इसका मतलब वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हेंस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसमें एक्स नहीं रहेगा, इसलिए मैंने एक्स हटा दिया यहाँ से। बाय इक्वेशन 1 से अगर आप देखते हैं तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर। पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स जो भी है वो लिखेंगे और प्लस आर। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये अगर यहाँ पर रखते तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर। इसका मतलब 0 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका मतलब जब आप ए रखते हैं तो आपके पास में क्या बचेगा, आर रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा, रिमाइंडर आर बचेगा। ये यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल सिंपल। और एक बार पूरी थ्योरम को बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर डील कर रहा हूँ मैं। मान लिया जाए कि मेरे पास में पी ऑफ एक्स है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं क्यू ऑफ एक्स से, और हमारे पास में क्या बचा है, क्यू ऑफ एक्स, सॉरी इसको जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपके पास में क्या बचेगा, आर ऑफ एक्स। अब यहाँ पर समझना इसकी डिग्री कितनी है। पहली बात तो ये पूरे स्ट्रक्चर को आप कैसा लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं ना, ये इंटू ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, ऐसा लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, यहाँ पर जो लिखा है इतनी सी बात लिखी है मैंने। इसकी डिग्री 1 है इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब यहाँ पर डिग्री 0 हो जाएगी इसका मतलब इसमें एक्स होगा ही नहीं, होगा क्या, एक्स नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर आर एक्स लिखा हुआ है, मतलब आर एक्स का फंक्शन है, तो एक्स का फंक्शन होगा नहीं, है ना, इसमें एक्स होगा ही नहीं, तो इसको मैंने आर लिख दिया। बस इतनी बात यहाँ पर है। फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए, तो ये लिख दिया मैंने। पूरे में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ये रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये रखा तो आपके पास में ये गायब हो गया। ये क्या बचा आपके पास में, पी ए इज इक्वल टू क्या बचा, पी ए इज इक्वल टू ओनली आर बचा।
इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि अगर एक्स में यहाँ पर अगर आप ये रखते हैं पॉलिनोमियल में, तो आपके पास में क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ये रिमाइंडर थ्योरम है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन बात पूरी क्लियर होना चाहिए। होता क्या है कि ये थोड़ा सा जो प्रूफ करने वाली चीज़ें है ना, ये कहीं ना कहीं ऑड होती है थोड़ी सी, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर हम प्रूफ करें तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आपने प्रूफ किया भैया कि ये यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम करती है, तो वो कॉन्फिडेंस अलग रहेगा। इस बेस पर हम एक्सरसाइज देखते हैं और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पर बेसिक समझ में नहीं आया तो उसको और एक बार देख लीजिए, सारी बातें समझ में आएगी। ऐसी कोई बात इसमें नहीं है कि जो समझ में ना आए, ठीक है। और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक में जो जो चीज़ें बताई उसके नोट्स बनाते चलिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज।